coming here. मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए कि मैं यहाँ पर आया। But before I preach, I want us to pray. Shall we pray? और इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूँ, Can we pray? Lift up your right hand. हम दुआ करेंगे। सभी अपने हाथों को उठाइए। Lift up your right hand as we pray. Father, we give you praise. तो खुदावन, मैं तेरी इस दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। Thank you for this morning, इस सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ for giving us yet another day. और हमें ये वक्त मौका जो तूने बख्शा। I thank you for the lives of these people. और मैं इन लोगों की जिंदगियों के लिए खुदा बाप तेरा शुक्रगुजार हूँ। I pray that this morning will be a wonderful morning. मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बाप आज का ये दिन मौजूद का दिन हो। Teach us the word. हमें अपने कलाम को सिखा। Guide us through your word. हमें खुदा बाप जी अपने कलाम की रहनुमाई में बढ़ा। Touch us this morning. हमें खुदा बाप जी मसा कर छू ले। Heal us this morning हमें खुदा बाप इस सुबह बरकत दे दे। and deliver us this morning. और आज की सुबह में In the name of Jesus. हम तेरे नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Shall we be seated? आप सभी बैठ जाइए। Amen. आमीन। Are you ready to receive the word of God? आप सभी तैयार हैं खुदावन के कलाम को सुनने के लिए? Hallelujah. खुदावन की तारीफ हो। I want to first thank God for bringing us here. सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आना भूल गया था। And also the opportunity of being able to come here finally. लेकिन आखिरकार मुझे ये मौका मिल ही गया कि मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। जोरदार तालियां। Hallelujah. Interestingly, I've known your pastor for many years. मैं आपके पास्टर को बड़ी देर से जानता हूँ। I've known him for many years. बहुत सालों से। And we've been chatting and talking so that I come here. और हम ये बात करते रहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँगा, पाकिस्तान में आऊँगा, आपके पास आऊँगा। And it's been a little difficult because I've been traveling around the nations. और मैं क्योंकि एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवलिंग करता हूँ। And then yesterday, surprisingly, I was in a meeting in the other side of Lahore. और कल हमारी एक लाहौर के दूसरे इलाका में मुलाकात हो गई। And here he was. और ये यही थे। And it was an awesome meeting. और ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे। And so I'm happy to be here finally. और मैं आज खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन की तारीफ हो। And also I want to acknowledge the presence of our father, the bishop. और मैं इसके बाद बिशप साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। Thank you, sir, for the opportunity. और बहुत शुक्रिया मुझे आज ये मौका देने के Can we लिए। clap for him? God bless you so much, sir. आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. So much। And also for my team, और अपनी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। I have brother Arif here. और भाई लतीफ, आरिफ। Arif, yeah. I'm African too, something like that. And I have Ramesh here. और रमेश का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। रमेश भाई का। They are wonderful people. और ये बहुत ही बाकमाल Can शख्सियत we honor मौजूद है। them by clapping for them? और इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। Amen. आमीन। I want to thank God for the leaders of the church. और मैं यहाँ पर मौजूद सभी लीडर्स का भी शुक्रगुजार Can हूँ। we clap for them too? आप अपने लिए भी तालियां बजाइए। And also every member of this church. और हर एक मेंबर जो इस चर्च में बैठा है, Can we also clap for ourselves? अपने लिए भी आप ताली बजाइए। And shout hallelujah! हालेलुया। Amen. आमीन। This is not the first time I've been into Pakistan. और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ। I've been to Pakistan for many times. और मैं पाकिस्तान में आना चाहता था काफी देर से। And there is an important thing I want to share. और जो अहम बात है वो ये है Because I pray that the believers in Pakistan will be able to do more for God. और जो पाकिस्तान के ईमानदार लोग हैं वो मेरे से ज्यादा खुदावन के कलाम की मनादी कर रहे हैं। How many Christians are here? कितने मसीही लोग यहाँ मौजूद हैं? अपने हाथ उठाइए। If you're a Christian, let me see your hand. जो मसीही हैं अपने हाथ उठाइए। Okay, put your hands down. अपने हाथ नीचे कर लीजिए। Let me ask you this. How many proud Christians are here? Those who are proud to be Christians. कितने लोग हैं जिन्हें मसीह होने पे फख्र है?
Hallelujah. हालेलुया। Before I became a Christian, सॉरी, before I became a Christian, इससे पहले कि मैं एक मसीह हूँ, though there are lots of Christians in my country, Ghana, और बहुत सारे जो मसीह हैं वो मेरे मुल्क में, I wanted to be a Muslim. मैं मुस्लिम बनना चाहता था। I want to be a Muslim. Yes. Yeah. I was ignorant, मैं मसीहियत को नहीं मानता था, but I had friends who were Muslims. हाँ, और लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो मुस्लिम थे, I had friends who were Hindus. और मेरे कुछ दोस्त थे जो हिंदू थे, And when they are going to the mosque to pray, I love it. और मैं उनके साथ बातचीत करता और उनकी जो इबादत करता, मुझे वो चीज़ पसंद थी, So I wanted to be that. और मैं फिर उनकी तरह बनना चाहता था। But my parents, they don't allow me. लेकिन मेरे वालिदैन मुझे इस तरह करने नहीं दे रहे थे। One day, एक दिन when I grew up जब मैं जवान हो रहा था, जवान हो गया, and I was independent, और मैं आजाद हो चुका था, I decided to look out for the truth. और मैं फिर सच्चाई को जानना चाहता था, And the truth of who serves the true great creator of the heavens and the earth. और सच्चाई ये थी कि जो मैं जानना चाहता था कि कौन है जिसने मुझे आसमान से यहाँ पर भेजा है। So I did research in different religions. फिर मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब में रिसर्च करना शुरू की। And then I came to a conclusion फिर मैं एक नुक्ते नज़र पे पहुंचा that Christianity is the greatest thing that has ever happened to humanity. या और मैं इस नुक्ते नज़र पे पहुंचा कि मसीहत ही सबसे कामिल और मजबूत मजहब है। Hallelujah. हालेलुया। And that if you are a Christian, और अगर आप क्रिश्चियन नहीं, you should be a proud one. और आपको फिर क्यों फख्र करना है? Why? Because you are connected to the great God. क्योंकि अगर आप मसीह हैं तो फिर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, Every other God was created. और हर जो खुदा है वो बनाया गया है, And all these other gods were created by the great I am. लेकिन ये सब खुदा उसी खुदा से बनाए गए हैं, उसने सबको बनाया है। And the great I am, who is the God of the believers, is the God we serve. और वही खुदा जिसने ईमानदारों को बनाया है, उसी ने हमें बेचा है। Hallelujah! हालेलुया। He created all things. उसने पूरी कायनात को बनाया, He created everything we see. और उसने हर एक चीज को बनाया जिसे हम देख रहे हैं, And even the things we don't see. और जो चीजें हम नहीं देख रहे, He created all angels. उसने सभी फरिश्तों को भी बनाया। Let me ask this. Do you know क्या आप जानते हैं that the things people serve as God, और जो ईमानदार लोग हैं वो खुदा के पास जाएंगे, they are fallen angels? वो जो फरिश्ते हैं खुदा की रहनुमाई में, Yes. वो भी, The things people bow down to वो जो फरिश्ते हैं और जो रूहानी लोग हैं वो खुदा के हज़ूर झुकते हैं and worship as और gods, खुदा की प्रस्तुति करते हैं। they are fallen angels. और वो जो फरिश्ते हैं जो खुदा की बात को मानते हैं, And these fallen angels were created by our God. और वो ही फरिश्ते खुदा ने बनाए हैं। And so you have to be a proud Christian. और हमें इस चीज पर फख्र करना चाहिए क्योंकि हम मसीह हैं। How many proud Christians are here? कितने मसीह हैं जो अपने आप पे फख्र करते हैं? I am a proud Christian. मैं एक मसीह होने पे फख्र करता हूँ। If you are proud to be a Christian, shout hallelujah! One of the reasons why I travel every place, इसका क्या रीजन है कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवलिंग की? it's not because I want to travel, ये नहीं कि मैं घूमना चाहता था, but I want to travel to tell people that if you serve the God I serve, you serve the true living God. हालेलुया। मैं इसलिए घूमता था ताकि मैं लोगों को बताऊं कि मुझे उस खुदा ने भेजा है जिस खुदा ने तुझे भेजा है, क्योंकि तू मसीह का बच्चा है, मसीह का बेटा बेटी है। And to tell every people in every nation that the God we serve is all powerful God. और मैं उन्हें ये बताता था कि वही खुदा कादर मुतलक और बादशाही वाला खुदा है, And that He created everything we see. और उसने ही ये सब चीजें बनाई हैं जो तू देख रहा है। And God has the power to bless. और उसके पास ताकत है, उसके पास कुदरत है कि तुझे बरकत दे। God has the power to heal.
खुदा के पास बरकत है कि तुझे शिफा दे। God has the power to save. उसके पास तुझे बचाने की कुदरत है। God has the power to deliver. अरे उसके पास कुदरत है कि वो तुझे रिहाई दे। Are you here? आप शिफा को पाते हैं? The Christian God जो मसीही लोग हैं is not lacking of power. और ऐसे नहीं कि उनके पास ताकत नहीं है। The Christian God जो मसीही क्रिश्चियंस हैं is able to do everything. वो सब कुछ कर सकते हैं। The Christian God, जो मसीही लोग हैं the God we serve, और खुदा हमें बचाता है, has a power beyond every other power. और वही ताकत कुदरत आपको भी बचाती है। And the Christian God वो जो खुदा है demonstrates his power on this earth, और इस चर्च में, इस दुनिया में उसकी कुदरत है, so that every other person will know that he is the all-powerful और God. जितनी भी बरकत कुदरत हम देखते हैं सभी उसकी तरफ से भेजी हुई। Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's read the scripture. या Let's read 1 Corinthians. Before we come to the main scripture, let's read 1 Corinthians. ऑलराइट, वो एक बात आपसे करना चाहेंगे कलाम पे आने से पहले। Chapter 2. चैप्टर 2, Yes. which book? 1 Corinthians. 1 Corinthians, okay. पहला करंथियों चैप्टर 2 एंड वर्स, पहला करंथियों उसका दूसरा बाब आप सभी ने निकाल लिया है? Okay, let's read from verse 1. Can you read? या वर्स Verse 1 वर्स 1, ऑलराइट, to 5. ऑलराइट। यू रीड फर्स्ट और मी रीड? Read first. ऑलराइट। यहाँ पे लिखा है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा तो आला दर्जे के, सर एक बाइबल दीजिएगा, इस पे क्लियर नहीं है। क्योंकि उसने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीही मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा, और मैं कमजोर और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की बनाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मफूक हो। Hallelujah. This is Paul speaking. और ये पौलुस रसूल है जिसने ये बात की है। Paul says, पौलुस कह रहा है, he says, when I came to you, वो कहता है कि जब मैं तेरे पास आता हूं, I did not come to you in the excellency of words of man's wisdom. मैं फिर इंसानी नुक्ते नजर से या इंसानी अकल के तौर से तेरे पास नहीं आ रहा। So for I was determined not to know anything amongst you except Jesus Christ and him crucified. और मैं इसलिए आता हूं कि मैं उसके कलाम की मनादी करूं और हिकमत के साथ करूं। Verse 4 says that, he said, and my speech और जब मैं बोलूं and my preaching और मेरा कलाम सुनाना were not with persuasive words of human wisdom, वो इंसानी हिकमत से ना हो, but in the demonstration of the Spirit लेकिन मैं रूह कुदस की हिकमत से and of power. और उसकी कुदरत से। Everyone is saying power. ये क्या है? कुदरत, ताकत। Shout power. Let us सब shout कहिए ताकत, कुदरत। जोर से कहिए, कहिए पावर। Paul says, पौलुस रसूल कहते हैं, when I came to you, जब मैं तेरे पास आता हूं, I didn't tell you sweet words, मैं तुझे कोई मीठी मीठी बातें नहीं बता रहा, but I showed you the power of God. मैं तुझे खुदा की कुदरत के बारे में बता रहा हूं। This is important. ये बात जरूरी है। The world must not just know that we are there. ऐसी बात नहीं जो इंसान की तरफ से है। The world must know that God we serve is powerful. वो जानता है कि वही खुदा है जो कुदरत वाला है, और वो बातें, खुदा की कुदरत की बातें वो आपसे करता है। And so we are not here just to be worshippers, but to demonstrate the power of God. ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम प्रस्तुत करें, लेकिन हम खुदा की कुदरत को ना जाने।
If you are a Christian here, अगर आप यहाँ पे मसीही हैं, मौजूद हैं, the God you serve is powerful, खुदा ने हमें कुदरत बख्शी है, but the intention of God for making you a Christian लेकिन आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मसीही हैं, is to demonstrate the power of God through you, और क्योंकि जो मसीही है वो खुदा की कुदरत से होकर गुजरता है, so that the world will see you और वो खुदा आपको देख रहा है and give glory to the God you serve. और आपके काम के वसीला से उससे जलाल मिलता है। Listen, before you become a Christian, इससे पहले कि आप मसीह हैं, the first thing God gives you और ये बात है कि खुदा ने आपको मसीह बनाया है, is the power of God. और वो है खुदा की कुदरत, ताकत। John chapter 1 verse 12. सॉरी, John, Yohane, जॉन, Yes. यूहन्ना, Yeah. Chapter 1 पहला बाब, verse 12. वर्स 1, 12. 1, yeah. यूहन्ना उसका पहला बाब, उसके बाद नहीं आए। The Bible says, बाइबल कहती है, as many as believe in him, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया, he gave them power उसने कुदरत को हासिल किया, to become a child of God. और जो मसीह के बच्चे हैं, So if you're a child of God, जब आप मसीह के बच्चे हैं, लोग or हैं, if you're a Christian, और आप मसीह हैं, you are given power. अरे वो आपको ताकत बख्शता है। How many Christians are here? कितने क्रिश्चियन यहाँ पे मौजूद हैं? हाथ उठाइए। God has given you his power. अरे खुदा तुझे तेरी अपनी कुदरत देगा। So when I see a Christian, जब मैं एक मसीह को देखता हूँ, I see a habitation of God's power. और मैं फिर खुदा की कुदरत को उसमें देख रहा होता हूँ। No matter your age, अरे तेरी एज मैटर नहीं करती, no matter your size, अरे तेरा साइज मैटर नहीं करता, the power of God is in you. अरे खुदा की कुदरत तेरे अंदर मौजूद है। How many of you believe that? कितने लोग इस पर ईमान रखते हैं? The power of God is in you. अरे खुदा की कुदरत तेरे अंदर मौजूद है। जोरदार तालियां। When I started preaching, जब मैं कलाम की मनादी करता हूँ, I had some young boys. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स No, no, no. I had boys. वॉइस Boys. ओके, मुझे 1 2 About 3 of them. मुझे 3 बच्चे चाहिए, 3 लड़के। They were about. No. I said when I started preaching, I had. No, sit down. वेट, No, I'm sharing a story. Sit down. बैठ जा। अच्छा, वो 3 लड़कों की आपको स्टोरी बताएंगे। I had 3 boys, और मेरे 3 लड़के हैं, and they were in basic school. और वो एक स्कूल में जाते हैं। One was 10 years old, एक 3 साल का है, one was 12 years old, एक 12 साल का, and one was 9 years old. और एक 9 साल का। I was preaching, मैं कलाम की मनादी कर रहा हूँ, and they heard me say, और उन्होंने मुझसे कहा, if you are a Christian, अगर तू मसीह है, the power of God is in you. तो खुदा की कुदरत तेरे अंदर मौजूद होगी, When they heard that, और तुझे छुएगी। they came to me वो मेरे पास आए and asked, और मुझसे पूछा, so do I have the power of God? क्या मेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है? And I said, yes. मैंने कहा हाँ, If you are a Christian, अगर तू मसीह है, you have that power. अरे तेरे पास ताकत मौजूद है। The same power खुदा ने तुझे कुदरत बख्शी है, ताकत बख्शी है, that was with Jesus. और वो मसीह की कुदरत तेरे अंदर मौजूद है। And they said, ah. उसने कहा है वाकई, And they left. और वो चले गए, I didn't hear from them. और वो फिर वापस नहीं मेरे पास अभी है। But the next day, लेकिन अगले दिन I heard a news. मेरे पास एक न्यूज आई, One of them एक लड़का उनमें से, went to the house of a Muslim. वो एक मुस्लिम घराने के घर में गया, The wife of the Muslim was sick. और वो वहां पर एक मुस्लिम वहां पे बीमार था। The wife was sick वो लड़का वहां पे बीमार था for 9 years. 9 साल से, She couldn't walk. वो चल नहीं सकता था, And she went to her और उसने देखा है, and said, उसने कहा, I am a Christian. उसने कहा मैं मसीह हूँ, I have power. अरे मेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है। If you believe in Jesus, अगर तो खुदा पर ईमान रखता है, Jesus can heal you. वो फिर तू यीशु मसीह के नाम से उठ, And Jesus can lift you up और again. खुदा तुझे फिर से उठा खड़ा करेगा। And the woman said, I believe. उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूँ। And she said, if you believe, उसने कहा, अगर तू ईमान रखता है, be healed in Jesus' अरे तो name. यीशु मसीह के नाम में कुदरत को हासिल करेगा। And the young boy held her hand और उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा and tried lifting her up. और उसे उठाने की कोशिश की, And she stood up. और वो खड़ा हो गया। The husband was there. और ये भाई वहां पे मौजूद थे, Her husband was there. Alright. The woman's husband was there. और वो लड़का भी वहां पे मौजूद था। He was watching. उसने कहा क्या?
And he saw the wife rise up on her feet. उसने देखा कि वो लड़का अपने पाँव पे खड़े हो गया। For the first time in 9 years. अरे 9 साल में पहली बार वो चला। And the wife started making steps. और वो ऐसे स्टेप्स लेने लगा। And she started walking. और वो फिर हल्की हल्की वॉक करने लगा। And the Muslim started crying. और वो जो मुस्लिम घराना था, And he said, I want to believe Jesus. और वो उन्होंने मसीह को कबूल किया। A young boy. और वो लड़का 13 years. 13 साल का, who understood जो नस्तूर था that he has the power of God, और उसके पास मसीह की कुदरत मौजूद है। went to the house of an unbeliever. और जो उस ईमानदारों का घर था, Listen, you too has the power of God. You. अरे तेरे पास भी खुदा की कुदरत मौजूद है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, How many of you believe that you have the power of God? इतने ईमान रखते हैं कि उसके पास खुदा की ताकत कुदरत मौजूद है। Listen, God will not come from heaven अरे खुदा डायरेक्टली आसमान से तेरे पास नहीं आएगा to show us power. ओके तुझे मैं अपनी कुदरत को दिखाऊं। He has already given the believer the power. अरे अगर तू मसीह ईमानदार है तो कुदरत तेरे अंदर मौजूद है। You. अरे तेरे अंदर ही तेरे अंदर I said you. अरे तेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद He है। has already given you his power. अरे उसकी पावर तेरे अंदर मौजूद है। Look at somebody. अरे अपने आप को देख, Look at somebody. अपने आजू बाजू लोगों को देख I said, look at somebody in the face. और देखो दूसरे के फेस को देखो। And said, you. अरे उससे कहिए कि तुम, तेरे पास, Say you. अरे तेरे पास, You have the power of अरे God. सभी कहिए कि तेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है। No, I want you to shout it. अरे जोर से चला के कहिए। Look at him and say, you have the power of God. एक दूसरे से कहिए कि तेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है। How many of you believe that? कितने लोग ईमान रखते हैं? How many of you believe that? कितने ईमान रखते हैं? Listen, no matter your size, अरे तेरा साइज मैटर नहीं करता, तो no छोटा ही matter लगता your है। age, अरे तेरी एज मैटर नहीं करती। David was 16 years old. David, जो मेरा बेटा वो 16 साल का था। you know David in the Bible. और जो शैतान था वो 16 साल का था जब। You said devil. डेविड और दाऊद apologize David was 16 years जब वो 16 साल का था when the anointing came upon him. अरे उससे खुदा का मसा मिल गया। So no matter your age, अरे तेरी एज मैटर नहीं करती। the power of God can work through you. अरे खुदा की कुदरत तेरे अंदर है। Shout power! अरे कहिए पावर। The power of God कहिए खुदा की कुदरत is in every believer. अरे हर एक जिंदगी के अंदर मौजूद है जो ईमानदार है। But it is not enough to have the power. लेकिन ये बस खत्म नहीं कि सिर्फ ताकत मौजूद है। You have to demonstrate the power. अरे तुझे ताकत को दूसरे लोगों को देने की जरूरत है। उन्हें कलाम सुना। You have the power. तेरे पास कुदरत मौजूद है, But you have to demonstrate the लेकिन power. तुझे दूसरे लोगों को भी कुदरत देने की जरूरत है। You have the power. तेरे पास ताकत कुदरत मौजूद है, But you have to release the power. और तुझे दूसरे लोगों को भी ये ताकत कुदरत देनी है। Listen, most of you are here. कितने लोग जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, You cannot imagine the things God can do through you. और ये तुझे पता नहीं चलेगा कि कुदरत तेरे अंदर से जा रही है, ताकत तेरे अंदर There है। are most of you here. जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, God wants to raise the dead through you. खुदा ने कुदरत तेरे अंदर ऑलरेडी रखी है। There are most of you here. जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, God wants to heal the sick through you. खुदा तेरे वसीला से दूसरे लोगों को रिहाई देगा। There are most of you here. बहुत से हम में से जो लोग हैं, God wants to deliver people through you. खुदा तेरे वसीला से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग देगा। हैं। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, God wants to save the lost through you. अरे तेरे वसीला से जिंदगियां बचेंगी, And that is why He gave you His power. क्योंकि तेरे पास उसकी कुदरत मौजूद But है। listen, it is not enough to have the power. अरे ये बस काफी नहीं कि तेरे पास कुदरत ताकत You मौजूद है, have to go out there अरे तुझे बाहर जाने की जरूरत and है demonstrate His power. और कुदरत ताकत दूसरे लोगों को देने की जरूरत है। And you will see God working in your life. और फिर तू देखेगा कि खुदा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। Unfortunately, और किस्मत के साथ the reason why we are not seeing the power of God work, और मैंने ये नहीं देखा कि कुछ लोगों के जिंदगी से ताकत जाहिर हो रही है। they have the power, उनके पास कुदरत ताकत है, but the power is not working. लेकिन वो कुदरत का ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनसे काम नहीं लिया जा रहा। You want to know why? आप जानते हैं क्यों? You have the power, तेरे पास ताकत मौजूद है, but it is not working. लेकिन वो काम नहीं कर रही। I have lots of testimonies मेरे पास बहुत सारी गवाहियां मौजूद है अभी भाई, on what will benefit you और जो आपको फायदा देंगी when the power of God begins to work in your life. और वो ताकत कुदरत तेरी जिंदगी में काम करेंगी। How many of you here,
कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं want to know how to work in the power of God? जो जानना चाहते हैं कि ताकत कुदरत किस तरह काम करती है? अपना हाथ उठाइए। Are you ready? अच्छा, आप सब तैयार हैं? The power of God तो खुदा की कुदरत है, can make the impossible possible. अरे वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। The power of God जो खुदा की कुदरत है, can destroy every yoke. अरे वो हर एक बीमारी को तबाह कर देती है। The power of God जो खुदा की कुदरत है, can heal the sick. तुझे शिफा देती है। The power of God खुदा की कुदरत है, can bring provision. अरे तेरी जिंदगी में रिहाई आती है। The power of God खुदा की कुदरत है, can break obstacles. अरे वो तेरे बंधनों को तोड़ देती है। So it is important for every Christian to demonstrate the power. तो इसलिए जरूरी है कि हर एक मसीही जो अपनी कुदरत है उसे इस्तेमाल करे, ताकत को इस्तेमाल करे। You have the power, तेरे पास ताकत मौजूद है, but it is not working. लेकिन वो काम नहीं कर रही। How can you work the power of God? कैसे आप खुदा की कुदरत का इस्तेमाल कर सकते हैं? I want to talk about 7 things. 7 टेंस, 7 things you. मैं आपको 7 टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। But my time is already up. लेकिन टाइम ऑलरेडी खत्म होने को है। But I want to talk about the first one. लेकिन मैं एक ही बात के बारे में आपको बताऊंगा। You cannot listen. You have the power of God in you, सुने, आपके पास खुदा की कुदरत मौजूद है, but you cannot release the power because you don't have a consistent prayer life. हाँ, लेकिन आपके पास कुदरत तो मौजूद है, लेकिन आप दूसरों के लिए शिफा का सबब इसलिए नहीं है क्योंकि आप डेली प्रे नहीं करते, दुआ नहीं करते। There is a proverb we say in Africa. और जो खुदा का कलाम वही कहता है, A prayerless Christian is a powerless Christian. अरे जो दुआ नहीं करता उसके पास खुदा की कुदरत होने का भी कोई फायदा नहीं। You have the power, आपके पास कुदरत, ताकत मौजूद है, but the only channel through which the power can be active is through prayer. और ये पावर आपके पास मौजूद है, लेकिन एक्टिव तब भी होगी जब आप दुआ या जिंदगी को अपनाएंगे। The problem here we have in Pakistan is we have many Christians who don't pray. पाकिस्तान में बहुत सारे मसीही मौजूद हैं जो दुआ नहीं करते। They only pray when they come to church. वो तब भी दुआ करते हैं जब वो चर्च में आते हैं। But that is not enough. लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं है। Look at the life of Jesus. अरे मसीह की जिंदगी को देखो। The Bible says before Jesus started his ministry, और जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया उससे पहले he went to hide in the wilderness to pray for 14 days. और वो पहाड़ पे चले गए और 40 दिन तक दुआ करता है। Why? क्यों? Because the power of God क्योंकि खुदा की ताकत can only be active through prayer. क्योंकि वो तब भी एक्टिव होती है जब तेरी जिंदगी में दुआ होती है। So the Christian who doesn't pray, जो मसीही दुआ नहीं करता, he has power, उसके पास ताकत है, but he can't demonstrate the power. लेकिन वो अपनी ताकत को दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं कर सकता, And so he can become a victim in the hands of the enemy. और वो फिर दुश्मनों का शिकार बन जाता है। But the Christian who prays लेकिन जो मसीह जो दुआ करता है, has an active power working in him every day. अरे उसकी जिंदगी में रोज उसकी पावर एक्टिव होती है। You look at the life of Jesus. आप यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, That before Jesus wakes up and go out to do anything, यीशु मसीह किसी जगह पे जाते, he prays all night. अरे वो पूरी रात दुआ करते थे। पहले Jesus would pray all night, वो सारी रात दुआ करते थे, sometimes 12 hours, और समटाइम तो उससे भी ज्यादा, sometimes 6 hours, बाज दफा 6 घंटे भी, sometimes 3 hours. बाज दफा 3 घंटे। One day, एक दिन he went somewhere with 3 of his disciples, वो अपने किसी 3 शागिर्द के साथ थे and they were going to pray. और वो दुआ कर रहे थे, And Jesus separated himself और यीशु मसीह ने उनसे कहा, to go and pray. जाओ दुआ करो, After about an hour, और आधे घंटे के बाद आना। he came, वो वापस आए and they were sleeping. और वो सोए हुए थे, Snoring. सो रहे हैं नींद में। That is how most of us are. और आज से बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। We enjoy our bed. हम उस चीज को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, There are Christians who can sleep for 12 hours. और हम 10 घंटे सो जाते हैं, It's bad. लेकिन ऐसा नहीं है। If you want to be an impactful Christian अगर आप ईमानदार और मजबूत मसीह बनना चाहते हैं, who will see the power of God at work, और मसीह की कुदरत को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह काम करती है, develop a private prayer life. अरे पुशीदगी में जाके दुआ कर। Are you here? आप यहाँ पे मौजूद हैं? If you have a private prayer life, अगर तेरी पुशीदगी में दुआ है, God through you will bring deliverance to your family. अरे वो तेरे खानदान को रिहाई बख्शेगा। Let me share a story. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। Many years ago, काफी साल पहले, in 2007, 2007 में,
as a young pastor, आपका पास्टर, as a young pastor एक नौजवान पास्टर, who was very prayerful, वो जो दुआ करता था, my mother died. मदर डाई, Yes, my mother. या और उनके की जो मदर है उनकी डेथ हो गई थी। But before she was about to die, लेकिन उससे पहले कि जब वो मरने से पहले I was praying मैंने दुआ की and I was praying और मैं दुआ कर रहा था and I fell asleep, और मैं फिर सो गया, not knowing लेकिन ये जाने बगैर she had called all my family कि मेरा सारा खानदान यहाँ पे वहां पर आ गया था and she was giving them her last messages. और फिर उनके पास एक चीज थी। She told them, be a good boy. Told my elder brother, be a good boy. उन्होंने कहा तू एक अच्छा लड़का है, तू अच्छा आदमी है। She was preparing to die. वो फिर उनकी डेथ हो गई And so I was the only person who was not there. और सिर्फ वहां पे सिर्फ मैं ही मौजूद रही था, बाकी सब खानदान के लोग मौजूद थे। And she sent them to come and call me. और उन्होंने कहा कि उससे बुलाओ, But by the time I got there, she was gone. और जब मैं गया और तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। When I got there, my mother was gone. और जब मैं गया था तब वो चले जा चुकी थी And they started crying. और वो सब रो रहे थे। And I asked them, what is going on? मैंने कहा क्या हुआ भाई? And they said, she's dead. उन्होंने कहा ये मर गई है। And I said, what? She was alive. मैंने कहा नहीं, ये तो भी जिंदा थी। And they said, yeah, she's dead. हाँ, वो जिंदा थी पहले। So after they said she is dead, और उस दिन के बाद I got out मैं घर गया and I entered back into my room और मैं अपने कमरे में गया and I asked God, और मैंने खुदा से कहा do you know anything about her death? क्या आप जानते हैं इस सब के बारे में? And God said to me, no. खुदा ने कहा नहीं। So it means that God was not the one calling my mother. और खुदा ने मेरी माँ को बुलाया था अपने पास। Then I went back into the room. सॉरी, I went back into the room और फिर मैं वापस उस कमरे में गया and I told everybody, और मैंने हर एक को बताया go and sleep. जाओ सो जाओ, My mother will not die. मेरी मामा अभी मरी नहीं है। If I be a man of God, अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, she will come back to life. अरे उसकी जिंदगी वापस आएगी। Then I told them, leave the body. Everybody go and sleep. और फिर सब चले गए सो गए And they thought I was crazy. और मैं उस दिन थोड़ा पागलपन में था। They said, are you alright? और कुछ लोगों ने कहा कि तू I ठीक said, है, everybody go and sleep. कि तू कह रहा है कि सब जाओ सो जाओ। And they listened to me. और उन्होंने मेरी बात सुनी And they went to sleep. और वो सोने चले गए। When we woke up, और जब मैं उठा when we woke up the next morning, और जब तो अगली सुबह उठा my mother was eating. और मेरी माँ खाना खा रही थी। जोरदार तालियां। Hallelujah. हालेलुया। If not for the power of God, अगर तेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है, my mother would have died. मेरी मामा मरी नहीं थी। I've met many families. मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ खानदान को मिला। There was a woman I know, she loved God. ओए वो कहते हैं कि मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूँ। And she lost her precious daughter. One daughter she lost. और उनके पास एक बेटी थी जिनकी डेथ हो गई। And she cried और वो चला के रो रहे थे and she called me. और मुझे कॉल की। He said, Bishop, where are you? मुझे क्या किधर हो आप? My daughter is dead. मेरी बेटी की डेथ हो गई है। And I said, it can never happen. अरे मैंने कहा ये नहीं हो सकता। If God is still on his throne. अरे अगर खुदा अपने तख्त पर बैठा है, Then I told her, I'm coming right now. अरे उसकी जिंदगी अभी वापस आएगी। Let me summarize it. When I got there, जब मैं वहां पे गया the lady was laying there on the bed. और वो बेड पे लेटी थी वो लड़की And I heard the voice of God. Just sing. और I sing. और मैंने वहां पर खुदा की आवाज सुनी And I started singing. और उस मुझे खुदा ने कहा कि And as I kept singing, तो कुछ गा और मैंने कुछ गाना शुरू किया and I kept singing, और मैं कुछ गाना शुरू किया कुछ किया मैंने in about 5 minutes, और 5 मिनट में she woke up अरे वो उठ गई and she was singing the same song. और वही गीत जो मैं गा रहा था उसने भी वही गीत गाया She was singing the same song. अरे वही गीत वो भी गा रही थी And I asked her, why are you singing the song? और मैंने कहा तू ये गाना गीत क्यों गा रही है? She said she was far away उसने कहा कि मैं कहीं चले गई थी and she met somebody. और मैं किसी को मिली And the person said, go back. और उसने कहा कि नहीं तू वापस जा And she said, how can I go back? और मैंने कहा कि मैं कैसे वापस जाऊं And they said, the person told her, listen to the voice of the song और उसने मुझे कहा कि तू उस गीत की आवाज को सुन and follow the direction of the song. और इस गीत की धुन को सुन ये कहां से आ रही है And she followed the direction और उसने उस डायरेक्शन को फॉलो and she किया came back to life. और फिर उसकी जिंदगी वापस आ गई That is the power of God. अरे ये खुदा की कुदरत है
You see, if the power of God is active in your life, अगर खुदा की कुदरत तेरे अंदर एंटर हो चुकी है, the devil cannot win. अरे शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। If the power of God is active in your life, अरे खुदा की कुदरत तेरे अंदर एक्टिव है, the devil cannot overpower you. अरे वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। This morning, अरे सुबह I pray for you मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, that the power of God अरे खुदा की कुदरत will be active in your life. कि आपकी जिंदगी में वो कुदरत एक्टिव हो जाए। There are some people here, जो लोग यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, you don't feel free. आप कुछ फ्री, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रही, You feel like you are bound. आप ऐसे फील हो जैसे आप बंधे हुए हैं। The power of God will set you free. अरे खुदा की कुदरत तुझे रिहाई और छुड़ा देगी। There are people here, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, your life is messed up. अरे तेरी जिंदगी बिखरी हुई है, Nothing is working for you. अरे तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। The power of God खुदा की कुदरत can break you free. अरे वो मुझे रिहाई देगी, There are people here तुझे शिफा देगी। who are sick और जो लोग बीमार हैं and diseased. और किसी बीमारी में मुब्तला है, The power of God अरे खुदा की कुदरत can bring you healing. अरे तुझे शिफा बख्शे। There are people here जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, who are suffering from financial वो problems. अपने किसी माली हालात से गुजर रहे हैं। Listen to me. मुझे मेरी बात को The सुन, same power अरे वही कुदरत that brought Jesus back from the dead, जो मुर्दों को जिंदा करती है, that same power वही कुदरत can fix your financial life. अरे तेरी माली कंडीशन को भी बेहतर कर देगी। This morning I came with a message. अरे आज सुबह ये काम, If you pay attention अगर तुझसे गौर से सुन रहा है, to a consistent prayer life, अरे पुख्तगी के साथ दुआ कर, you will see the power of God in constant flow in your life. और तू देखेगा कि खुदा की कुदरत तेरे अंदर काम कर रही है। How many of you here कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं want to see the power of God जो खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं flowing every day कि वो आपकी जिंदगी में in रोज your life? आपकी जिंदगी में You रोज will come to your right hand and say, Hallelujah! हालेलुया। The power of God खुदा की कुदरत can fix your life. आपकी जिंदगी को रिहाई देगी। I've seen Christians मैंने मसीही लोगों को देखा who can be so troubled और जो मुसीबतों में थे, about everything. हर एक चीज में। By the grace of God, I've traveled to over 50 countries. और मैं किसी 15 ममालिक में ट्रैवलिंग की जब And I've seen all kinds of people. मैंने हर तरह के इंसानों को देखा, I've seen all kinds of problems. मैंने मुख्तलिफ और हर तरह की प्रॉब्लम्स को देखा। But one thing is certain. लेकिन एक दिन The power वो कुदरत जो मैंने देखी, of God can fix every problem. अरे खुदा ने हर एक इंसान की मुश्किलातों को हल कर दिया। If you are here, अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं, the power of God तो खुदा की कुदरत, can be active in your life consistently. तो खुदा की कुदरत तेरी जिंदगी में रोज काम करेगी। That is why I came here this morning. यही वजह है कि मैं यहाँ पर मौजूद क्यों आया हूँ। Are you ready for the power of God? आप सभी खुदा की कुदरत के लिए तैयार हैं? Are you ready for the power of क्या आप God? सभी तैयार हैं? Are you ready for the power of God? आप सभी तैयार हैं? I know what the power of God can do. मुझे पता है कि खुदा की कुदरत आपके अंदर है। If you're a Christian and you're having many battles, अगर आप मसीह हैं, वो मसीह होने की हैसियत से हमें बड़ी जंगें लड़नी पड़ती हैं, activate the power of God. लेकिन हमें उसी के साथ खुदा की पावर को एक्टिव करने की जरूरत है। Many years ago, काफी साल पहले some people wanted to take something that was mine from me. और उन लोगों ने कुछ मेरे से लिया था They were from the government. और वो गवर्नमेंट में चले गए I didn't have any connection, और मुझे नहीं पता कि कनेक्शन मेरा उनसे कैसे हुआ, but I had the power of God. लेकिन मेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद थी And so I went into prayer और मैंने फिर दुआ की and the problem was fixed. और वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई। If you have the power of God, अगर तेरे पास खुदा की कुदरत मौजूद है, you won't fear any battle that comes to you. अरे तुझे किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। This morning I want to pray a simple prayer for you, मैं आपके लिए एक सादा सी दुआ करूंगा that the power of God will be active in your life, क्योंकि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में एक्टिव हो जाए, काम करे। and that you will see the power of God working every day in your फिर life, आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत रोज आपकी जिंदगी में काम कर रही है and that you see your troubles or the things that trouble you live your life. और वो जो मुश्किलातें आपकी जिंदगी में हैं वो आपको छोड़ के भाग जाएंगी। How many of you are ready? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। Rise up on your feet. आप सभी खड़े हो जाइए, Rise up on your feet. सभी खड़े हो जाइए। Thank you, Jesus. खुदा उनकी तारीफ हो। Can the worshipers help me sing this song? अभी भाई
Hallelujah. Sure. Simple hallelujah के लिए लिखते हैं. We are all singing it together. Lift up your two hands. सभी अपने दोनों हाथ उठाइए. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सभी गाइए. Hallelujah. Hallelujah. You are holy. Lift up your voice and sing it. You are holy. You are holy. You are holy. Thank you, Jesus. 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 Lift up your hands. सभी अपने हाथों को उठाइए. We are going to pray and tell God, हम खुदा से कहेंगे pour your power on us. उसकी कुदरत के लिए. We need a fresh power, हमें ताजा कुदरत की पावर की जरूरत है. fresh anointing of your spirit हमें उस मसा की जरूरत है. right now. आज के दिन Tell God, how empower me. खुदा से कहिए कि मुझे अपनी कुदरत दे दे. I want to see your power working in my life. अरे मैं अपनी जिंदगी में खुदा की तेरी ताकत को देखना चाहता हूँ. Come on, lift up your voice and pray. अरे अपनी आवाजों को बुलंद करिए, दुआ करें. अरे सभी दुआ करें, कोई भी जुबान बंद ना रहे, ऊंची आवाज से. ये बिल्डिंग आपकी दुआ से भर जानी चाहिए, आपकी गूंज आसमान तक जानी चाहिए. Lift up your voice and pray. सभी अपनी आवाजों को बुलंद करिए. Tell them to pray. सभी दुआ करें, कोई जबान रुकनी नहीं चाहिए. आज रूह कुदस की मामूली आपके अंदर आ जानी चाहिए. जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके अंदर मौजूद की कमी है, खुदा की जिंदगी में मौजे करेगा. अरे दुआ कर, जिनके रोग है, बीमारी है, अरे तेरे शुगर का मसला है, तेरे कोई भी ऑर्गन का मसला है, खुदा तुझे न्याय देगा. उससे दुआ करें. अरे तुझे खुदा नहीं छोड़ता. उसने अपने बेटे को तेरे लिए कुर्बान किया ताकि तू न्याय पाए और हमेशा किसी भी दुआ से करे. अरे सभी दुआ करें, कोई सवाल चुप रहा है. अभी भी बहुत सारे लोग ऊंची आवाज से दुआ नहीं कर रहे. दुआ करोगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी. अरे बहुत साथ को देखना चाहते हो तो दुआ करो.
सभी दुआ करें, सभी जिसकी जिंदगी में दुआ होगी उसकी जिंदगी में मौजूद होंगे। अरे दुआ कर भाई, दुआ करो, दुआ के बगैर आप कुछ नहीं। ताल्लुकात वक़्त को मिल चुकी थी, खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हाल दी ताकि आप अपने बाप से दुआ करें, बात करें, वक़्त के लिए शुक्र करें, उसके बड़े फजल के लिए शुक्र करें, उस मौजूद के लिए उसने आपके लिए जान दी, उसका फजल आपके लिए काफी है। उससे कहिए खुदा मुझे छू ले, मुझे अपनी कुदरत दे, मैं टूट चुका हूँ, लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं चकनाचूर हूँ, मैं जान गया मुझे वहां से धोखा मिला। ऐ बाप मुझे संभाल, अपने बालों में छुपा, अपने फरिश्तों की बार में ईद लगा। उससे कहिए कि मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, कोई मेरा भला नहीं है इस दुनिया में, कोई भी मेरे साथ नहीं है। उससे कहिए कि बाप तू ही मेरा सहारा है, तेरे लहू के वसीला से लोग ही शिफा पाते हैं। उससे कहिए तेरे बसा से मैं बच जाऊंगा। ये पाक रूह का दरिया जब बहता है जिंदगियों को तब्दील कर देता है। आए उससे दुआ करें, दुआ करें, दुआ करते रहे, दुआ रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर इसके परसेंट मौजूद है, उससे दुआ करें, उससे कहें कि खुदा मैं तेरे आइन पर अमल करता हूँ, तेरे हुक्मों को मानता हूँ, मुझे माफ कर, मैं गुनहगार हूँ। और उस रसूल कहता है कि मैं गुनहगारों में सबसे बड़ा हूँ। हम इंसान जो उस बराबर भी नहीं, हमें चाहिए कि हम उससे अपने गुनाहों का इकरार करें। कोई इतनी बड़ी शख्सियत अपने गुनाहों का इकरार करने की करवा रही है। आज आप भी हम सुना के दुआ करें, उससे कहेंगे मेरे गुनाह को माफ कर, मेरी जिंदगी को अपने आइन के अकॉर्डिंग चला, मैं कुछ भी नहीं, मेरे अंदर से गुनाहों को निकाल दे। अरे बाप मेरे अंदर मस्सा को बढ़ दे। सभी दुआ करें, दुआ करें। Listen, सभी मेरी बात सुनिए, lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए। There are 3 people here. 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं The Lord opened my eyes and I saw 3 doves. और मैंने You know dove? नो The bird. Dove. A dove. डूब क्या होता है? You know a dove? Ramesh, you know a dove? ऑलराइट, White bird. या मैंने कुछ लोगों को देखा है कि 5 में से कुछ 2-3 लोग हैं, You know dove? लिटिल बिट लाइक छत। A bird. There's a bird called dove. When you remember the Bible says that and the white dove came to settle on the head of Jesus when he was being baptized. ऑलराइट, जब खुदा बपतिस्मा लिया था यीशु मसीह ने, तब खुदा के सर पर एक येलो जैसे रिंग टाइप होती है, वो चीज आई थी, उसे डूब कहते हैं। You know dove? लाइक जैसे परिंदा हम कह सकते हैं, जब रूह कुद्दस की शक्ल में वो नाजिल हुआ था। Is that it? D-O-V-E. डूब, Dove. You call it dove? Okay. अच्छा डब कह रहा है, डब जब कह रहे डब, अच्छा डब डूब कह रहे हैं। Alright, duff. Alright, I know. Okay, I'm get it. okay. Yeah. You'll be fine, okay? Oh yeah, sure, absolutely. Yes. I saw 3 doves. मैंने 3 कबूतरों को देखा है जो डव हैं, जो रूह कुद्दस की शक्ल में नाजिल हुई थी। Settled on the heads of 3 people. Lift up your hands. 3 लोगों के सर पर वो आई हैं। Lift up your 2 hands. वो हाथ उठाइए जिन्हें ये मस्सा महसूस हुआ है। Let them lift up your hands. Lift up your hands सभी अपने हाथों को उठाइए and close your eyes. और अपनी आंखों को बंद कीजिए। I saw 3 doves मैंने 3 कबूतरों को देखा है, settled on the heads of 3 people. वो 3 लोगों के सर पर आके ठहरे हैं। And the Lord said to me, और खुदा ने मुझे कहा, the power of God is coming upon 3 people. और खुदा ने मुझे कहा कि ये खुदा की कुदरत 3 लोगों के अंदर आ चुकी है And their lives will be changed और forever. उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Now, lift up your hands. Close your eyes and receive it. हम सभी अपनी आंखें बंद करें, आंखें ना खोलें और अपने हाथों को उठाइए। Now receive it now. और आज हम देखेंगे The power of God
खुदा की कुदरत is coming upon some people now. और कुछ लोगों पे आ ठहरी है Now receive it now. और वो बरकत को हासिल कर रहे In हैं the name of Jesus, यीशु के नाम में। receive the power of God. हम खुदा की बरकत को हासिल कर रहे हैं। Some people are here. कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, You feel heat आप एक हीट को फील कर रहे हैं in certain parts of your body. और आपकी जो बॉडी है वो हीट में चलेगी है, जो गर्म हो गई है You feel it around your hands. और आप अपने हाथों को वार्म फील कर रहे हैं। The power of God is coming on you now. अरे खुदा की कुदरत तेरे अंदर आ रही है, Receive the power of God now. आप खुदा की बरकत को हासिल कर रहे हैं In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Receive the power of God now. अब यीशु की कुदरत को हासिल कर रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Receive the power of God now. आप खुदा की कुदरत को भी हासिल कर रहे In the हैं name of Jesus. यीशु के नाम में। Receive the power of God now. आप अभी उस कुदरत को हासिल कर रहे हैं यीशु के नाम में। Receive the power of God now. आप अभी उस कुदरत को हासिल कर रहे हैं यीशु के नाम में। Receive the power of God now. हम आज ही खुदा की कुदरत को हासिल कर रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Can I pray for some people? Can I touch them? कुछ लोग Take the power of God. Can I get some questions? Can I touch them? या श्योर, Lift up your hands. Don't look at anybody. सभी अपने हाथों को उठाइए। Wherever you are. Wherever you are. आप किधर हैं जिनके सरों पर The power of God is coming upon you. खुदा की कुदरत आपके दरमियान आई है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Now receive the power of God. और मैं यहाँ पर खुदा की कुदरत को देख रहा हूँ। Can some people help me? Do you have some ushers here? Thank you, Lord. खुदावन की तारीफ हो, Thank you, Lord. खुदावन की तारीफ हो। Can I get through this? श्योर, Thank you, Lord. खुदावन की तारीफ। Receive the power of God. Receive the power of God. Now take it. Show her mercy, Lord. From today. आज Barada Bashada. Eleleda. खुदा की कुदरत तुझे छुएगी, Receive the power of God. आप उसकी कुदरत को देखेंगे। Thank you, Lord. खुदावन की तारीफ हो, Thank you, Lord. खुदावन की तारीफ हो। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए। Receive the power of God. हम खुदावन की कुदरत को देख रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I saw a hand come upon you, sir. मैं देख रहा हूँ कि खुदा का हाथ आप पर आ चुका है यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Can I have somebody stand behind you? Any trouble in this body is gone in Jesus' name. हर मुश्किलात तेरे Receive जिंदगी the से power चले of जाए God. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. मसीह के नाम में। Lift up your hands wherever you are. अपने हाथों को उठाइए जहाँ पर भी आप हैं। Lift up your hands. Father, I thank you. खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Refreshing. इसे बरकत दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let the power of God come upon you now. खुदा की कुदरत तेरे अंदर है In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Take it. Take it. In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The infilling of God. The Spirit of God. Take it. Thank you, Lord. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. खुदावन का शुक्र हो। Come on, lift up your hands and thank God. सभी अपने हाथों को उठाइए और खुदावन की शुक्रगुजारी करें Baro shada deve, tedi branda. और उसका शुक्र करें। Now, if you are sick here, अगर आज अभी आप यहाँ पे बीमार थे, I pray for you. मैंने आपके लिए दुआ Can we की। have every hands lifted? अपने सभी अपने हाथों को उठाइए। I pray for every sick person here. मैं यहाँ पर हर एक शख्स के लिए दुआ करूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I declare healing into your body. आपकी Right बॉडी है now. वो कुदरत से बढ़ जाएगी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I curse every sickness from your body. अरे तेरी जिंदगी से रिहाई जाहिर होगी, From the crown of your head to the soles of your feet. आपके सर से लेकर पांव के तलवे तक। I declare healing into your body now. अरे आपकी जिंदगी आपकी बॉडी In शिफा को हासिल the करेगी name of Jesus. यीशु के नाम में। I pray for eye problems, मैं आपकी मुश्किलातों के लिए दुआ कर रहा हूँ। kidney issues, कोई भी मसला आपकी जिंदगी में हो, heart disease, कोई दिली मसला हो, any issue in your lungs.
अरे कोई भी प्रॉब्लम हो, I curse all forms of cancer. और जो इनको कैंसर है I curse all forms of blindness, और अंधे होने की जो प्रॉब्लम्स है किसी को, fibroids. 5 चीजें In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I curse any weakness in your body, आपकी जिस्म में कोई भी कमजोरी है and I command them to come out of your body now. और वो आपकी जिंदगी से अभी चले जाएगी In the name of Jesus, यीशु के नाम में। let every sickness, कोई भी तरह का मसला, प्रॉब्लम, every disease कोई भी बीमारी that is wrong with your body, जो आपकी बॉडी को तंग कर रही है, let it be fixed now. और वो अभी ठीक हो जाएगी। Let him come. What is wrong with him? Come. और वो अभी ठीक हो जाएगी। What is wrong with him? या आप यहाँ पे आ जाए। What is wrong with him? बताइए आप। जी जी। He has what? He say he had a heart disease and pancreas disease. So please pray for me. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए। Father, in the name of Jesus, खुदा यीशु मसीह तेरे नाम से we curse every sickness in this body हर तरह की बीमारी जो इस जिस्म में मौजूद है right now. अभी चले जाए। We speak to this body खुदा बाप तू अपने कलाम के वसीला से बोल, and to this heart और खुदा बाप इसके दिल को देख, and pancreas. और खुदा बाप या इस पर We curse you in the name of Jesus. सब बीमारी यीशु के नाम में चले जाए। I will command you to leave, तो खुदा बाप मैं अभी हुक्म देता हूँ कि तेरे नाम से सब बीमारी चले जाए, you spirit of the devil. और नहीं रूह इसके अंदर आ जाए। This is not your habitation. खुदा बाप किसी भी तरह की प्रॉब्लम, I minister healing to him now. खुदा बाप वो अभी चले जाए, Be healed now. अभी शिफा को हासिल करे, Be healed now. अभी शिफा को हासिल करे, Be healed now. अभी शिफा को हासिल करे, Let every heart problem leave. और हर तरह की बीमारी जो इसके अंदर है Out in the name of Jesus. यीशु के नाम में चले जाए। Thank you, Father. खुदावन तेरा शुक्र हो, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Lift up your hands सभी अपने हाथों को उठाइए and thank God. और खुदावन का शुक्र करें। Lift up your hands and thank Him. अपने हाथों को उठाइए और शुक्र करें। Lift up your hands and thank God. हाथों को उठाइए और शुक्र कीजिए, We give you praise. और क्योंकि खुदावन की तारीफ We हो, give you praise. खुदावन की तारीफ Come हो। on, lift up your voice. I want to hear you thank सभी God. अपनी आवाजों को बुलंद करें In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Father. खुदावन तेरा शुक्र हो, Thank you, Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए। Thank you so much. Yeah, God bless you. I'm done. Okay. जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने कहा कि बहुत ही मैंने यहाँ पर आकर खुशी को महसूस किया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शिफा को हासिल किया। जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए, जोरदार तालियां।